many other historical terms also mean different things in the past. देखिए कुछ चीजें थी, कुछ हिस्टोरिकल टर्म जिसका पास्ट में मीनिंग अलग निकलता था। जैसे एग्जांपल के लिए वर्ड फॉरेनर, अगर अपन आज की जनरेशन में देखें, आज का जो टाइम चल रहा है उसमें अगर आपसे कोई पूछे फॉरेनर क्या होता है, आप कहोगे वही जो इंडियन नहीं होता है। लेकिन पहले के टाइम में फॉरेनर का मतलब था, मेडिवल पीरियड के टाइम देखिए फॉरेनर वो होता था जो क्या कोई स्ट्रेंजर है, कोई अनजान है जो आपके गांव में आया है, जो कि क्या आपकी सोसाइटी और आपके कल्चर का हिस्सा नहीं है, वो होता है फॉरेनर। लेकिन जैसे अगर आपके गांव में कोई और रह रहा है जो आपकी कास्ट का नहीं है, उसे फॉरेनर नहीं माना जाता था। अब अपन पढ़ेंगे टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स। The study of time is made somewhat easier by dividing the past into large time segments called periods. इसी हिस्ट्री को अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो ये ऐसे इजी रहेगा कि आप जो हिस्ट्री को लार्ज टाइम सेगमेंट्स में डिवाइड कर दे, और इसी को जो डिवाइड करते हैं उसे कहा जाता है पीरियड्स। जैसे अपन कहते हैं ना कि अभी जैसे अपन पीरियड ही पढ़ रहे हैं, मेडिवल पीरियड, उससे पहले एशियन पीरियड, फिर मॉडर्न पीरियड, ये अपन इसको इसमें पीरियड वाइज डिवाइड किया है। Most historians look to economic, social and cultural factors to characterize the major element of different movements of the past. तो देखिए अगर पास्ट के अलग अलग मूवमेंट्स को कैटेगराइज करने के लिए कुछ जो हिस्टोरियन थे वो इस बेसिस पे देखते थे, उसके इकोनॉमिकल, उसके सोशल और कल्चरल फैक्टर्स पे देखते थे। लेकिन ये प्रॉपर नहीं होता है कि अगर आप हिस्ट्री को इसके बेसिस पे डिवाइड करो, जैसे उसकी कास्ट के रिलीजन हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश के बेसिस पे डिवाइड करना ये ठीक नहीं रहता है। You have read a wide range of earlier societies, hunter-gatherers, early farmers, village people living in town and villages, and early kingdom and empire। पहले क्लासेस में आपने पढ़ा था जैसे हंटर गैदर्स क्या होते हैं, फार्मर पीपल जो टाउन में रहते थे, विलेजेस में रहते थे। अभी अपन देखिए क्या पढ़ेंगे, पहले अपन कौन सी टर्म पढ़ चुके हैं, अर्ली फार्मर, हंटर गैदर्स। लेकिन अभी अपन इस पीरियड में क्या पढ़ेंगे, peasant societies, regional and imperial state formation, development of two major religions and the arrival of European trading countries। इस पीरियड में अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए जो ये पूरा मेडिवल पीरियड है, ये एक पीरियड नहीं है। देखिए अपने क्या किया, अपनी कन्वीनियंस के लिए मेडिवल पीरियड को भी अपन ने 2 पार्ट्स में कैटेगराइज कर दिया, एक अर्ली मेडिवल पीरियड कर दिया और एक लेटर मेडिवल पीरियड। तो देखिए आफ्टर ऑल द लेटर सेंचुरीज ऑफ दिस वर्ल्ड वर क्वाइट डिफरेंट देन द अर्ली सेंचुरीज। देखिए इस पीरियड में जो बाद वाली सेंचुरीज थी वो क्या है, काफी अलग थी, और जो अभी चल रही है अभी स्टार्ट हुई है वो भी क्या है, अलग सेंचुरीज थी। तो अपन ने इसको पीरियड में डिवाइड कर दिया, एक को लेटर दे दिया, एक अर्लियर मेडिवल पीरियड। द अर्ली मेडिवल पीरियड लास्टेड फ्रॉम अबाउट 8th century to 13th century। अर्ली मेडिवल पीरियड था मतलब कि मेडिवल पीरियड की शुरुआत थी वो कहाँ से लेके 8th century से लेके 13th century तक अर्ली मेडिवल पीरियड था। फिर लास्टेड फ्रॉम 8th century to 13th century, 8th century से लेके 13th century तक का ये पीरियड था। लेकिन मेडिवल पीरियड कहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब बाद वाला पीरियड जो कि स्टार्ट होता है 13 से लेके 18th century तक। तो देखिए अगर इस पीरियड में दोनों पीरियड में कुछ चेंजेस आए तो वो यूनिफॉर्म नहीं थे, दोनों पीरियड में क्या है अलग अलग चेंजेस आए, जो चेंजेस की रेट थी वो यूनिफॉर्म नहीं थी। Therefore, the historical development need to be studied separately over each century also and different region। इसीलिए देखिए इनका चेंजेस यूनिफॉर्म नहीं था, इसीलिए आपको जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स हुए हैं उसे क्या आप सेंचुरी वाइज देखोगे। अपन पढ़ेंगे न्यू सोशल एंड पॉलिटिक ग्रोथ। तो मेडिवल पीरियड हाई चेंजेस वाला पीरियड था, इसमें देखिए कौन से चेंजेस आए थे, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल चेंजेस आए थे। तो देखिए इस पीरियड में क्या हुआ, कुछ ट्रेडर्स आए थे अपने इस सबकॉन्टिनेंट में, अपने साथ कुछ नई टेक्नोलॉजीज लेकर आए थे। कुछ देखिए न्यू फूड्स है, बेवरेजेस है और कुछ न्यू आइडियाज के साथ वो
पर्शियन व्हील को यूं किस काम में लेते थे? इरिगेशन के लिए। स्पिनिंग व्हील इन वीविंग, स्पिनिंग व्हील को वीविंग करने के लिए। और फायर आर्म्स इन कॉम्बैट, ये सब क्या थी? न्यू टेक्नोलॉजीज थी। कुछ न्यू फूड्स भी वो लेके आए, जैसे पोटैटो, कॉर्न, चिलीज, टी एंड कॉफी। ये तो अपने सब कॉन्टिनेंट में कुछ नए ट्रेडर्स, व्यापारी आए थे, वो अपने साथ कुछ नई टेक्नोलॉजी को लेके आए थे। देखिए इस सब कॉन्टिनेंट में क्या अपॉर्चुनिटी के लिए काफी ज्यादा फॉर्च्यून था, काफी ज्यादा इनके पास जैसे ऑफर था ये अपॉर्चुनिटीज के लिए। सो ग्रुप्स ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी, तो वो अपॉर्चुनिटी की सर्च में काफी ज्यादा जो क्या लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रेवल करते थे, ताकि उन्हें कोई ना कोई ऑफर मिल ही जाए। इसमें से एक जो ग्रुप अपन मूव करते थे, उसमें से एक ग्रुप था राजपूत। तो देखिए राजपूत का मतलब भी क्या होता है? राजपूत, पूत का मतलब पुत्र होता है और राज का मतलब राजा, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, इसे राजपूत कहते हैं या फिर राजपुत्र। इसका मतलब मीनिंग द सन ऑफ अ रूलर, राजा का बेटा। They were known for their great courage and bravery and a great sense of royalty. वो अपनी बहादुरी, अपने साहस और अपनी वफादारी के लिए जाने जाते थे। उनको एक टर्म देते जैसे क्षत्रिय कहा जाता था। अगर आपसे क्षत्रिय क्या होता है, तो क्षत्रिय जो होते हैं राजपूत होते हैं। So they served in the armies of different kings all over the subcontinent. तो वो क्या करते थे? आर्मीज में थे राजपूत। किस पोस्ट पे? शोल्डर और कमांडर्स, रूलर्स ऑफ चिफ्टन्स की पोस्ट में। एज दे वर सेटल्ड इन सर्टेन रीजन्स ऑफ राजस्थान, फिर वो कहाँ सेटल हो गए थे? राजस्थान, गुजरात, बुंदेलखंड एंड दिल्ली। देयर वर चंडेलास ऑफ बुंदेलखंड, बुंदेलखंड में कौन से थे? चंडेलास थे। चौहान कहाँ पे? क्या दिल्ली के हैं। अजमेर, सोलंकीज वो गुजरात के। सिसोदियास ऑफ मेवाड़ जो कि क्या है? चित्तौड़, उदयपुर साइड में है। अब देखिए अभी तो अपन राजपूत एक ग्रुप पढ़ा, उसमें से वो काफी फेमस था काफी, तो फिर वो राजपूत था। अब उसमें से कुछ और भी ग्रुप्स थे, जैसे मराठास, सिख्स, जाट्स, अहोम्स। ये सब भी क्या है? उसी टाइम लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रेवल कर रहे हैं ताकि उन्हें कोई ना कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले। फिर है क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर द फास्टर एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर फोर्स्ड मैनी फॉरेस्ट डवेलपर्स टू माइग्रेट। अब देखिए वो अपने साथ नई टेक्नोलॉजी लेके आए थे, नई अपॉर्चुनिटी लेके आए थे। तो अगर आपको एग्रीकल्चर बढ़ाना है, आपको एग्रीकल्चर बनाना था, इसलिए वो क्या कर रहे थे? फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे थे। लेकिन कुछ लोग जो फॉरेस्ट में रहने वाले थे, फॉरेस्ट डवेलपर्स थे, उन्हें क्या करना पड़ा? माइग्रेट करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने क्या कर दिए थे? फॉरेस्ट क्लियर कर दिए थे। किसके लिए? एग्रीकल्चर के एक्सटेंशन के लिए, उसके एक्सपांशन के लिए। Others started tilling and became peasants. उन्होंने टिलिंग स्टार्ट करते हुए वो क्या बन गए? peasants बन गए। peasants मतलब काश्तकार। These new peasant groups were usually influenced by the markets, chieftains and priests. फिर जो new peasant groups बने, इन्हें काफी ये प्रभावित हुए मार्केट से, chieftains और priests से। They were required to pay taxes and offer goods and services to local lords. उन्हें देखिए टैक्सेस भी पे करने को कहा गया और ऑफर गुड एंड उन्हें जो है अच्छी गुड्स और सर्विसेज ऑफर की जाती थी। तो ओल्ड एंड न्यू पीजेंट्स ग्रुप्स फॉर्म अ लार्ज। तो देखिए जितने पुराने पीजेंट्स और न्यू पीजेंट्स ने क्या बना दिया? एक लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटी बना दी। सम possessed more land, किसी के पास ज्यादा था, किसी के पास ज्यादा लैंड था, किसी के पास कैटल थी। एंड सब कुछ जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी के साथ उन्होंने क्या किया? आर्टिजन वर्क भी स्टार्ट कर दिया। आर्टिजन वर्क मतलब जो ये मजदूरी वाला से काम होता है, कुछ वीविंग, स्पिनिंग, ये सब उन्होंने काम स्टार्ट कर दिया। नाउ पीपल वर ग्रुप्ड एंड रैंक्ड इनटू सबकास्ट्स और जाति ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड, रिसोर्सेज, पावर, इन्फ्लुएंस एंड ऑक्यूपेशन। तो देखिए फिर क्या होगा? जो उन्होंने लोगों को ग्रुप करना स्टार्ट कर दिया, उनके पास कितना पैसा है, कितनी पावर है, उनके बेसिस पे उनको ग्रुपिंग कर दिया गया, उनको रैंक किया गया इनटू सबकास्ट या फिर जाति। फिर however the rank and status of the same जाति varied in different regions. तो देखिए सेम जाति की जो रैंक स्टेटस है हर रीजन में अलग अलग होती
तुगलक और मुगल्स, ये क्या थे, इन्होंने काफी रीजन्स को ऑक्यूपाई कर दिया था, काफी रीजन्स को उन्होंने कवर कर दिया था। बाय 700 से मैनी रीजन्स ऑलरेडी possess distinct geographical dimensions and their own language। तो देखिए कुछ रीजन्स ऐसे थे जिसका क्या था, खुद का ज्योग्राफिकल रीजन था और खुद की क्या थी, खुद की ही भाषा थी और उनके कल्चर भी खुद के ही अलग से थे। They were associated with specific, देखिए कुछ अलग अलग डायनास्टीज थी तो उनके अलग ही रूल थे, अलग लैंग्वेज थी, अलग कल्चर्स थे। तो देखिए इतने अभी अपन इतने स्टेट्स पढ़े तो इन स्टेट्स के बीच में क्या होती थी, हमेशा कॉन्फ्लिक्ट हो जाती थी, वाद विवाद हो जाता था। ओकेजनली डायनास्टीज जैसे चोला, खलजी, तुगलक और मुगल वो कितने एबल थे कि जैसे उन्होंने अपना खुद का एम्पायर बनाया और वो जो अपने एम्पायर को क्या करना चाहते थे, एक्सटेंड करना चाहते थे। नॉट ऑल दीज एम्पायर्स वर इक्वली स्टेबल, लेकिन इसमें से देखिए कोई इक्वली स्टेबल नहीं था। जैसे एक का राज चला, उसके बाद दूसरे राजा ने उसको हराया तो फिर वो उसका साम्राज्य बन गया, तो कोई भी क्या था, स्टेबल नहीं था। जैसे एग्जाम्पल द खलजी ने सिर्फ लास्ट 30 साल तक ही राज किया, फिर कौन आ गए, मुगल आ गए जिन्होंने 300 साल तक राज चला। फिर क्या है, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल का जो डिक्लाइन हुआ, मुगल एम्पायर का पतन हुआ, तो जो रीजनल स्टेट्स थे वो वापस से इमर्ज हो गए और जो इंपीरियल रूल क्या हो गया, लेफ्ट हो गया। रूल लेफ्ट द रीजन विद मैनी डिस्ट्रिक्ट एंड शेयर ट्रेडिशंस इन द फील्ड ऑफ गवर्नमेंट, मैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमी, एलाइड कल्चर्स एंड लैंग्वेज। इन सब में जो इंपीरियल रूल था वो क्या हो गया, लेफ्ट हो गया। इन 1318 द पोएट अमीर खुसरो नोटेड दैट देयर वाज अ डिफरेंट लैंग्वेज इन द एवरी रीजन ऑफ द 1318 की बात है। अमीर खुसरो जो था उसने नोट किया कि देखिए सब कॉन्टिनेंट का जितना भी रीजन है सबकी क्या है, खुद की, सबकी अलग अलग लैंग्वेज है। हर सब कॉन्टिनेंट का जो हर एक रीजन है उसकी अलग लैंग्वेज, डिफरेंट लैंग्वेज है। ओनली संस्कृत वाज द लैंग्वेज दैट डिड नॉट बिलोंग टू एनी रीजन। एक संस्कृत ही ऐसी लैंग्वेज थी जो क्या है, पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग नहीं करती थी। इट वाज एन ओल्ड लैंग्वेज एंड कॉमन पीपल डिड नॉट नो इट, ओनली द ब्राह्मणस। ये क्या है, ओल्ड लैंग्वेज है और जो कॉमन पीपल है वो उसे नहीं जानते थे। जो ब्राह्मण थे वही इसी लैंग्वेज को जान सकते थे, वही से पढ़ सकते थे। ओल्ड एंड न्यू रिलीजियंस over the 1000 years of the medieval period, medieval में जो 1000 years में the religious traditions and beliefs altered a lot as the social was altered. People believe in the divine was sometimes deeply personal but are more usually was collective. in Hindus में देखिए बहुत सारे religions में change आए। Hindus में देखो क्या होता था, नई नई deities की पूजा करने लगे, construction of temples by royal people occurred। जो royal Besides the ब्राह्मणस के अलावा जो प्रीस्ट पुजारी होते थे उन्हें क्या सोसाइटी में डोमिनेंट ग्रुप माना गया। Their position became dominant by the support of the patrons। उनके जो पैट्रॉन मतलब उनके जो भक्त होते हैं उनके कारण उनकी जो पोजीशन क्या हो गई, डोमिनेट हो गई। The idea of bhakti of a loving person related that devotees could reach without the aid of priest or elaborate rituals developed well the religion of Islam to flourish in the subcontinent। in this period it was interpreted by its follower in a, जैसे देखिए जो भक्ति का जो आइडिया होता है उसे कौन फैला सकता है, उसके जो भक्त होते हैं डिवोटी वही फैला सकते हैं। तो बिना भक्त के क्या है, जैसे उसको अपन नहीं फैला सकते जो भक्ति का आइडिया है। इस टाइम में क्या होगा था, इस्लाम भी फ्लोरिश हुआ था। इट वॉज इंटरप्रेटेड बाय, ये सब किसके कारण फ्लोरिश होता है, उसके फॉलोअर, उसके जो अनुयायी होते हैं, उन्हीं के कारण ये सब स्प्रेड हुआ इस्लाम।